पैन कार्ड ये विदाउट क्यूआर था। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इस पे क्यूआर लगाएंगे, जरूरी है अपडेट होने के लिए। लेकिन सरकार जो है, गवर्नमेंट है, उसे पता है अभी बवाल कर देगा सब, तो उसके लिए सरकार का बजट आया है 1000 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट डर गई। मोदी जी को सामने आना चाहिए मन की बात में कि देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं। अभी समझो ध्यान से, पैन कार्ड जो था ना, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड ये विदाउट क्यूआर था। पहले इस पे क्यूआर कोड नहीं होता था, क्यूआर नहीं होता था। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इस पे क्यूआर लगाएंगे। अब हम इस पे क्या लगाएंगे? क्यूआर लगाएंगे, जरूरी है अपडेट होने के लिए। अब आप समझो कि अगर इससे अगर हम जनता से पैसा लेते तो एक आदमी का कितना खर्चा आता? 250। एक आदमी का कितना खर्चा आता है? 250। बताओ, किसी को 250 देने में प्रॉब्लम होती? किसी को 250 देने में प्रॉब्लम होगी? अपने से सोच के बताओ। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है 250। यहाँ रिचार्ज करके निकाल देता है, महीने 2 महीने का रिचार्ज है 250 का। लेकिन सरकार जो है, गवर्नमेंट है, उसे पता है कि हम लोग अभी इनमेच्योर डेमोक्रेसी में रहते हैं, अभी बवाल कर देगा सब कि देश की जनता का पैसा काटा जा रहा है। इसके लिए सरकार लोगों से 250 रुपया नहीं लेती है, अपने पास से खर्चा कर रही है। तो उसके लिए सरकार का बजट आया है 1000 करोड़। आप बताओ, 1000 करोड़ में भारत में कम से कम भारत में 3 महिला यूनिवर्सिटी खुल जाता, 3 महिला यूनिवर्सिटी खुल जाता। लेकिन गवर्नमेंट डर गई। उसने कहा कि अगर 250 रुपया ले लेंगे ना, अभी कह देगा बवाल हो गया, ये कर दिया, जेब काट लिया, ऐसे मार दिया, फाड़ दिया, तोड़ दिया, यही सब करेगा सब अपने यहाँ। जबकि आप समझो ध्यान से कि अब जैसे सिंपल सी बात समझो, आप सब जो बच्चे हैं, अगर हम आपको एक एक लड्डू खिलाने के लिए सोचेंगे ना, तो लड्डू, एक आदमी को 1 लड्डू जाएगा, मेरा खर्चा हो जाएगा 10-15 लाख। उससे बेटर है हम कोई सेंटर बुक करके आपको एग्जाम दिला दे, कोई बुक्स दे दे। तो ये होता है यहाँ पर इनमेच्योर डेमोक्रेसी। यही देखो, एक पब्लिक जिसके पास पैन कार्ड है, अगर आप उससे 250 रुपया ले लीजिएगा, उसको नहीं लहरेगा। लेकिन सोचो, 1000 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है और गवर्नमेंट भी क्या करे, डर गई है। उसको लगता है कि अभी बवाल कर देगा सब, हमारी मांगे पूरी करो, पैन कार्ड वो ले जाओ। यहाँ पे सर 1000 करोड़ नहीं 1400 करोड़ हो सकता है। अब हमको तो जो डाटा दिमाग पे आ रहा है 1000 करोड़ है। बताओ बाबू, आप बताओ, ये 250 रुपया पब्लिक को करती और गवर्नमेंट कहती कि देखिए आप 250 रुपया में पैन कार्ड बना लीजिए ताकि हमारा ये 1000 करोड़ बच जाएगा। पब्लिक भी पागल नहीं है, पब्लिक भी पागल नहीं, पब्लिक की मजबूरी समझिए। उसको पता है कि अगर ये 250 रुपया हमसे, सर 1400 करोड़ है, अच्छा 1400 करोड़ लिख देते तो और बढ़िया, और खतरनाक है भाई 1400 करोड़। तो पब्लिक, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, मोदी जी को सामने आना चाहिए मन की बात में कि देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं, डिसीजन आपका भी होना चाहिए। आप लोग अपना अपना पैन कार्ड अपडेट करने के लिए 250 रुपया दे दीजिए, इससे सरकार का 1400 करोड़ बचेगा। अगर आप अपना दे देते हैं तो हम 1400 करोड़ में ये हॉस्पिटल बना सकते हैं या यूनिवर्सिटी। पब्लिक को क्या डर लगता है कि 250 रुपया पब्लिक से भी ले लेगा, घोटाला कर जाएगा, पब्लिक भी इसीलिए डरती है। सही बात है, तुम उस जगह बताइए नहीं करोगे हिसाब कहां गया। आप बताओ मित्रों, क्या इसका यूज हो सकता था कि नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। अरे 1400 करोड़ में हर जिला में, 1400 करोड़ रुपए में हर जिला या छोटे शहर ऐसा है कि कोई मैरिज हॉल बुक कर सके। अरे कुछ ना कुछ तो पब्लिक के लिए अस्थाई ढांचे के काम हो सकता था। महिला यूनिवर्सिटी हो सकती थी, बच्चों का अस्पताल हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, हम गुस्सिया जाएगा सब अभी हमारे ऊपर, समझे? अच्छा सुनो ना, पता है सबसे जरूरी बात क्या है कि इन लोग को गुस्सियाता है सब, तो इसको लगता है कि हमको फर्क पड़ेगा। ये बताओ, आपके गुस्सियाने ना गुस्सियाने से हमको क्या मतलब है? हमारे लिए तो हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बस नहीं गुस्सियाना चाहिए, बाकी कोई गुस्सियाए उससे क्या करना है।
सर लड़का सबके लिए भी यूनिवर्सिटी खुलवाई। अरे लड़का सबके लिए कहिया पढ़ने को दिक्कत था? मेन दिक्कत समझो ध्यान से, हम महिला यूनिवर्सिटी के पक्षधर इस बात के लिए नहीं है कि वहां पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है को एजुकेशन, जहां सब मिलजुल कर पढ़ाई करें, क्योंकि समाज में भी मिलजुल को रहना है। लेकिन जिनकी सोच में जंग लगा हुआ है, जिनकी सोच बहुत पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो अभी भी रूढ़िवाद तरीके से सोच रहे हैं, उनको ये लगता है कि उनकी लड़कियां पढ़ने जाएगी ना तो कहीं बिगड़ जाएगी। तो ये बस हम इसलिए कह रहे हैं महिला यूनिवर्सिटी केवल जिसमें लड़की पढ़े, कम से कम ऐसे छोटे सोच वालों के मुंह पे तो जाके कह सके, ए चाचा ये यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम महिला यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, आप ही की बतिया रह जाए। हमको लगता है ना कि ऐसे मानसिकता वाले अपने समय में बहुत बड़े आवारा रहे होंगे। वो जिस लड़की को देखते होंगे उसको गलते नजर से देखते होंगे, इसीलिए उनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि हमरो जाएगी लड़कियां पढ़ने तो सब जैसी सोच वैसा आगे जाएंगे। ये भी हो सकता है भाई, पढ़ने दो उसको, पढ़े लिखेगी तो आगे आगे जाके पढ़ सकती है, कोई काम कर सकती है।